फिलहाल हम तूता में मौजूद और आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। लगातार ये लोग तूता के धरना स्थल पर मौजूद हैं और सरकार से इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उसके लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। क्या कुछ अब तक बातचीत हुई, क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार ने इनसे जो वादा किया था, आखिर क्या सच में सरकार वादे से मुकर रही है। मैं विनोद कुमार जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? सर, हमारा कोई बहुत लंबा चौड़ा मांग नहीं है, हमारा केवल 2 सूत्री मांग है, जिसको लेकर हम तूता के धरना स्थल पर बैठे हैं। आज 13वां दिन है, बावजूद इसके सरकार को किसी प्रकार से कोई जू तक नहीं रेंग उनके कान में, और ना ही किसी प्रकार से हमसे संपर्क साधने का प्रयास किया गया शासन के द्वारा। और इसी विषय को लेकर आज हम 13 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और आज हमारी महारैली का आयोजन भी है, प्रदर्शन भी है और हो सकेगा तो कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है? हम तो यहाँ से मंत्रालय तक कूच करेंगे सर, उसमें कोई शक नहीं है। पुलिस प्रशासन रोकना चाहे तो रोक ले, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो हमको मंत्रालय तक जाना होगा। मंत्रालय में बैठे, घोर निद्रा में बैठे जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को हमें जगाना पड़ेगा, मंत्रियों को जगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ऐसा लगता है कि हमारी मांगों की तरफ उनका ध्यान आकर्षण होगा। यहाँ वीरान जगह पे छोड़ दिया गया कि आप लोग जैसे तैसे रहिए, जो मन करे वो करिए। वीरान जगह में छोड़ने का कारण यही है कि आप यहाँ अपनी ही आवाज़ सुनो और अपने आवाज़ को अपने साथियों को सुनाओ, ताकि सरकार के कान तक न पहुँचे। लेकिन ऐसा सोचना, सरकार जो सोच रही है ना, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी आवाज़ में इतनी ताकत है कि सरकार की कुर्सी तक हिलेगी और हिला के रख देंगे। अभी सब कुछ काम ठप हुआ पड़ा होगा, तो धान खरीदी को लेके जो प्रकरण होता है वो भी शुरू हो गया, तो किसानों को भी समस्या हो रही है। बिल्कुल सर, किसान हमसे जुड़े हैं, किसान को परेशानी होना स्वाभाविक है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो किसानों का कार्य रुक रहा है, और शासन को लगता है यदि किसान उनके हित में है और हम जो काम कर रहे हैं उनके हित में है, तो निश्चित रूप से हमारे विषय में उनको चर्चा करनी चाहिए और हमारे मांगों को त्वरित पूरा करना चाहिए। कहाँ से? मैं प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत मौर्य, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। प्रदेश अध्यक्ष जी, सरकार से कोई बातचीत हुई अब तक? अभी तक तो सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई, केवल आश्वासन मिला है। हम लोगों ने जो माननीय मंत्री महोदय लोग से मिलने के लिए गए थे, तो केवल आश्वासन बस मिलता है, बाकी अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं किया गया है। क्या लग रहा है, सरकार मांगे जो है मांगने रहेगी कि नहीं? अब आशा तो है शासन से, डबल इंजन की सरकार है, तो अतिशीघ्र हमारे मांग को। डबल इंजन तो फेल होते हुए दिख रहा है। अब उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक आज 13 दिन हो गया, हमारी शोध नहीं लिया जा रहा है। शायद कुछ ना कुछ तो गड्ढा है, लग रहा है। ये हड़ताल कब तक रहने वाला है? अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन आज 13 दिन हो गया। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। त्योहार आने वाले हैं, त्योहार में ही बैठेंगे। अब क्या करेंगे, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिला है, वेतन वृद्धि नहीं मिला है, विभाग तय नहीं किया है हमारा अभी तक 17 सालों में, तो क्या करेंगे? पूरे परिवार को लेके आएंगे, यहाँ धरना स्थल में बैठेंगे और यही त्यौहार मनाएंगे, घर द्वार छोड़ के। टाइम से सैलरी नहीं मिलती? कोई सैलरी नहीं, 6 महीने 7 महीने में सैलरी मिलता है। सैलरी कहाँ से आती है, किस विभाग? खाद्य विभाग के मार्कफेड से। खाद्य विभाग जी। किस किस विभागों का काम क्या क्या रहता है? हम लोग खाद्य विभाग का धान खरीदी कार्य करते हैं, सहकारिता विभाग का कार्य करते हैं, जिला सहकारी बैंक का कार्य करते हैं, कृषि विभाग का कार्य करते हैं, और जितने भी शासन के जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं रहते हैं जो किसान से संबंधित हैं, हितग्राही किसान हितग्राहियों से संबंधित, वो सभी कार्य करते हैं। अभी वर्तमान में जो है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सहकार समृद्धि तक जो एक योजना चालू किया गया है पैक्स कंप्यूटरीकरण का, जिसमें पूरे भारत के जितने भी सहकारी समिति है वो कंप्यूटराइजेशन होने वाला है। उस पर जो है पूरा हमारे द्वारा ही क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे अलग अलग विभाग तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, सबके अपने अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर है, सबकी जानकारी रखना और फिर इतना काम करने के बाद भी कोई सरकार की तरफ से कुछ पहल नहीं आप लोग? हमारे पास 20 से 25 तरह का आईडी पासवर्ड है ऑनलाइन काम करने के लिए संबंधित विभागों का, और हमारे द्वारा ही जो है सब संचालित किया जाता है। यहाँ तक कि हम जो है रात जग कर मतलब टाइम बे टाइम जो है काम मतलब बैठ के काम करते हैं। बाकी विभागों का तो एक ऑफिस टाइम निर्धारित रहता है 10:30 से 5:30, उसके बाद बैग उठाए आ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम लोग को हमारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम लोग रात भर बैठ के काम करते हैं। हम लोग को टारगेट दिया जाता है कि इसको 3 दिन में पूरा करके दो, 5 दिन में पूरा करके दो,
ऐसा हम लोग कार्य संचालित करते हैं। लेकिन हमारे लिए ही टारगेट नहीं है कि हमको वेतन जो है समय पर मिल जाए, हमारा विभाग जो है तय हो जाए, वेतन वृद्धि हो जाए, ऐसा है। क्या नाम है आप? मोहन डहरिया, प्रदेश सचिव, कहाँ से हैं आप? बलौदा बाजार जिले से। कब से बैठे हैं आप? हम लोग 18 सितंबर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन के रूप में बैठे हैं। कब तक बैठे, कब तक रहेंगे? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। अगला कदम क्या हो? अगला कदम हमारे बहुत सारे आंदोलन का रूपरेखा है, जिसमें उग्र आंदोलन है, मुंडन कार्यक्रम है, अर्धनग्न प्रदर्शन है, बहुत सारे आंदोलन है जिसको हम सरकार को अपने ओर आकर्षित करने और मांग पूरा करवाने के लिए करेंगे। इतने लोगों की भीड़ है यहाँ पे, इनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको आप लोग कैसे संचालित करते हैं? हम अपने इस स्थिति में जैसे तैसे करके संचालित करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अभी पिछले 8 महीने से वेतन आया नहीं है और सभी निम्न और गरीब परिवारों से है जितने भी ऑपरेटर हैं। हम लोग इधर उधर थोड़ा बहुत धनराशि इकट्ठे करके अपने धरना को चला रहे हैं। तो आप कहाँ से? मैं महासमुंद जिला अध्यक्ष अजय चंद्राकर। से आप यहाँ पे 18 तारीख से हैं, अभी तक 13वां दिन है आज हड़ताल का। हमारी वही 2 ही मांगे महत्वपूर्ण हैं, एक विभाग तय कर दे और दूसरा जो 27% जो वृद्धि है वो हमें दे दे। बहुत ही छोटा सा मांग है जो सरकार चाहे। किस विभाग में आप लोग जाना चाहते हैं? अब वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन खाद्य विभाग से पैसा मिलता है हमको, तो हमें ये चाहते हैं कि जहाँ से पैसा मिले उसी विभाग में कर दे। लेकिन सरकार चाहे तो अपने सुविधा के अनुसार हमें कोई एक विभाग तय कर दे जिसे हम अपना जो लास्ट तक है अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से। वेतन कितना है, मासिक वेतन? जो संविदा वेतन मान 18,420 वही मिल रहा है। जो 1.5 साल हो गया है, जो बढ़ गया है 23,340 रुपया, वो भी हमें 1.5 साल से भी नहीं मिल पा रहा 27% वृद्धि हुई है, वो भी मिल नहीं रहा है। है। क्यों रुका? उससे पूछे नहीं जो आपके विभाग के उच्चाधिकारी हैं? हाँ, पूछा गया है, लेकिन अब टाल मटोल कर रहे हैं कि आगे वही मांग है हमारा कि दूसरा मांग वही है कि हमारे जो 27% वेतन वृद्धि है वो दिया जाए। 17 साल से लोग अभी भी संविदा पे ही काम कर रहे हैं। हाँ, संविदा पे ही काम कर रहे हैं। संविदा में वेतनमान ही मिल रहा है, लेकिन हमको हर बार 1.5-2 साल बाद ही दिया जाता है जो बढ़ा हुआ वेतनमान है। चुनाव के समय कुछ सरकार घोषणा वो वादे भी की थी क्या आप लोगों से? हाँ सर, क्या वादा क्या था? सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहूँगा, हम लोग 2007 से हैं मुंगेली जिला में। हम लोग को विडम्बना बनाए हैं कि आज तक हम लोग को विभाग तय नहीं हुआ है सर, जो कि हम लोग की उम्र देखते देखते निकल चुका है। और देखते हो सर, आजकल कंपटीशन का ज़माना है और हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते और एक ही में मस्त हो जाते हैं क्योंकि हम लोग का कुछ ना कुछ हो गया करके। हाँ सर, हम लोग 2 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जो कि विभाग तय है और 27% वेतन वृद्धि है सर। मैं बालोद से संतोष कुमार साहू, प्रदेश संरक्षक। क्या कुछ मांगे हैं? हम 2 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे हुए हैं। आज 13वां दिन है। हमारा 2 सूत्री मांग है, जिसमें पहला है विभाग तय किया जाए और दूसरा है वित्त निर्देश के अनुसार संविदा वेतनमान 27% जो लागू किया गया है, जो शासन साल भर से हो गया है, अन्य विभागों को दे रहा है, वो हमको दिया जाए। मैं पुरुषोत्तम जाटवर, सारंगढ़ विलयगढ़ जिला अध्यक्ष। हमारा 2 सूत्री मांग है और शासन यही चाहता है कि 17 साल से जो हमारा मांग करते आ रहे हैं, आज तक नहीं किया है, उनका 2 मिनट का काम है। क्योंकि हमारा धान खरीदी का कार्यक्रम जो है उप समिति की बैठक में या तो फिर वो कर्ज लेके करता है, लेकिन करता है। इसी से हमारा शासन सत्ता जो है हर साल बदलते रहा। पिछले बार भूपेश सरकार जो है कर्जा माफ़ी करके शासन में आया था, इस बार भाजपा की सरकार 21 कुंटल और 3100 रुपया लेकर के जो है शासन सत्ता पाए है। तो हमारा छोटा सा मांग है हमारे कर्मचारी ऑपरेटर भाइयों का, और ये कर सकता है। आज उप समिति की बैठक है, हम आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी 2 सूत्री मांग विभाग तय करके नियमितीकरण किया जाए और हमारा 27% वेतन वृद्धि को भी साथ में दिया जाए। धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का यहाँ पे आज 13वां दिन है धरना प्रदर्शन को लेकर, और आज ये लोग विशाल रैली निकालेंगे। आगे इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हम लोग की नहीं सुनती है तो सरकार को हम मजबूर करेंगे कि सरकार हमारी जो भी उचित और जायज़ मांगे हैं, जो 2 सूत्री मांग है, उसको पूरा करे। वजह यह है कि 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनके पास अपना कोई विभाग नहीं है, तमाम विभागों की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर है
और जो वर्कलोड होता है इन लोगों के ऊपर काफ़ी अधिक है। इसके बाद भी सरकार न तो जो इनकी 27% वृद्धि 1.5 साल पहले हुई है वो वृद्धि मिल रही है, और सबसे दुख की बात 8-8, 9-9 महीने से इन लोगों की जो सैलरी है वो रुकी पड़ी है। बिरान तूता में ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और जो सरकार है उसको मजबूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी उचित और जायज़ मांगे हैं